हेलो दोस्तों, ये भूगोल सब्जेक्ट है। ये पीटी के एग्जाम में इसमें 12 से 15 क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाते हैं। बीपीएससी 72, बीपीएससी 26 जुलाई को जो होने वाला उसके लिए ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। एएसओ का भी एग्जाम होने वाला, उसमें भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ईडीयू का एग्जाम भी अभी जो 14 तारीख से है, उसके लिए भी रिवीजन के लिए इसको जरूर रखिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें ज्योग्राफी में हम भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें भारत का क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, मानक समय, सीमावर्ती देश और भौतिक विभाजन, भारत की तटरेखा, अपवाह तंत्र, मिट्टियां, कृषि, खाद्यान्न फसलें में रबी की फसलें, नकदी फसलें और खरीफ की फसलें अध्ययन करते हैं। इन टॉपिक से बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। भारत की नदियां बीपीएससी के सिलेबस में ही डाली हुई है। भारत के खनिज संसाधन विविध, इसके जो स्रोत होंगे दोस्तों उनमें एनसीईआरटी, लुसेंट, पीवाईक्यू, घटना चक्र। इतना पढ़ लेने के बाद आपको ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि ज्योग्राफी को छोड़ के जाना सही नहीं होगा। हम जब सिलेबस को पढ़ लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है वो ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये जो मैं बता रही हूँ घटना चक्र का पीवाईक्यू का है। ये बीपीएससी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। आप ये देख सकते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आपको आइडिया, एक बार देख लेंगे तो आइडिया मिल जाएगा और तैयारी करने में सहूलियत हो जाएगी। बीपीएससी अब तक जो क्वेश्चन पूछा है वो ज़्यादा टफ नहीं रहता है ज्योग्राफी में। एक बार अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति में कितनी जनसंख्या है, ठीक है। तो हम भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थानीय भाग का लगभग 2.4% है। और संपूर्ण जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। इस तरह आप समझ सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया कि भारत की तटरेखा कितनी है। आपसे पूछा गया है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो K2 है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप एक बार अच्छे से सिलेबस को पढ़ लेते हैं और लुसेंट से अच्छे से थोड़ी सी अध्ययन कर लेते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इधर से 71 में देखा गया थोड़े क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं बीपीएससी में। उसके अनुसार अगर एनसीईआरटी पढ़ लेने से क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएंगे। जैसे आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में कितना नंबर पर बिहार आता है, तो 12वां राज्य है बिहार क्षेत्रफल में, आप देख सकते हैं। इसी तरह विश्व का भूगोल भी है। थैंक यू।